हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल सेट लेकर आया हूं। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर आपका तीसरा होगा। इससे पहले मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो देखिए, रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा है, जुलाई 2020 परीक्षा संभावित तिथि है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों, इस मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 में आपको कुल 100 क्वेश्चन मिलेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। तो भैया, मेरे एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 3 सेकंड का समय। क्वेश्चन पहला है कि जानकी लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कुशलता विकास का प्रोत्साहन, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या पिरामिड के अंतर्गत कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कमेंट करके आंसर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। क्या आंसर होगा बताइए। इस क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 से 14 वर्ष आयु समूह। तीसरा क्वेश्चन, भारत में जानकी इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है। समय आपका पूरा होता है अब, 1921। चौथा क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए बिहार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन बी 943। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंत या वृह प्रयोजन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसे कहा जाता है शून्य जनसंख्या वृद्धि। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है। तो भैया, मेरे इस क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्षद्वीप। 8वां क्वेश्चन, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। क्या आंसर होगा, बी सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 की दृष्टि से देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन डी दादरा एवं नागर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निम्नलिखित किन राज्यों में प्रतिशत के संदर्भ में सर्वाधिक है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। तो भैया, मेरे इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मिजोरम, 94.4%। 12वां क्वेश्चन, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन ए लक्षद्वीप। 13वां क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले शीर्ष 5 राज्यों का अवरोही क्रम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार
न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्यों संघ शासित प्रदेशों का आरोही क्रम है। आरोही क्रम पूछ रहा है। ऑप्शन ए मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप। 15वां क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्यों का प्रतिशत अवरोही क्रम में है। ऑप्शन ए पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% मिलेंगे जनगणना से रिलेटेड। ऑप्शन ए मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश के किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्त्री साक्षरता सबसे कम पाई जाती है। ऑप्शन बी बिहार 51.5%। अगला क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक लिंगानुपाति वाला राज्य कौन सा है भैया। ऑप्शन ए केरल 1084। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हरियाणा 879। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात है। ऑप्शन बी 919। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन ए हरियाणा 834। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार शीर्ष लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन ए पांडुचेरी 1037। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा है भैया। ऑप्शन ए चंडीगढ़ 818। 24वां क्वेश्चन देखिए भैया। तो भाई मेरे 24वां क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। ऑप्शन सी लिखित संविधान। देखिए दोस्तों, 24वां क्वेश्चन गलत हो गया है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। देखिए कोड दिए जा रहे हैं, इसमें आपको 5 क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, चौथा और 5वां। कौन कौन से हैं देखिए, दूसरा, चौथा और 5वां। दूसरे में कार्यपालिका की विधायिका के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी। चौथा है विधायी और वास्तविक कार्यकारियों की मौजूदगी। 5वां है कार्यपालिका की विधायिका के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन देखिए, सांसदों को प्राप्त निम्नलिखित में से वह कौन सा उपाय है जो विधिवत निर्धारित नहीं है। जो विधिवत निर्धारित नहीं है। तो भैया मेरे इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शून्यकाल। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है। इस क्वेश्चन में निचले सदन की पूछ रहा है। ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति। 27वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोड़ा सही है। ऑप्शन डी वर्ष 1947 का अधिनियम, जिम्मेदार सरकार। 28वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में मताधिकार प्रयोग किनके द्वारा होता है। ऑप्शन सी संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ये कोड दिए गए हैं, इनमें से आपको आंसर चूज करना है। ऑप्शन डी जो आपका है ये सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? पुरानी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन ए हरियाणा एवं पंजाब। कंप्यूटर के जनक कौन है भैया मेरे? कंप्यूटर के जनक, इस क्वेश्चन में कंप्यूटर के जनक पूछ रहा है। कंप्यूटर के जनक थे चार्ल्स बेबेज। 32वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक नीति सिद्धांतों से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ के केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संघ की संज्ञा किसने दी थी? क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ रहा हूं। भारतीय संघ के केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संघ की संज्ञा किसने दी थी? संज्ञा किसने दी थी? तो ये संज्ञा दी थी आइवर जेनसिंग ने। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम किसकी है? ऑप्शन सी बिहार। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? बिहार राज्य की साक्षरता दर पूछ रहा है। ऑप्शन सी 61.8%। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। तो भैया मेरे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पहला और दूसरा। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। ऑप्शन बी वर्ष 1966 से 69। अगला क्वेश्चन देखिए, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। दिनेश गोस्वामी का संबंध किससे था? निर्वाचन सुधारों से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भैया मेरे, यद्यपि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो भैया मेरे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर आपको कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन सी पहला और दूसरा। ऑप्शन में दिए जा रहे हैं पहला और दूसरा, और देखिए इसमें दिए जा रहे हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। पहला और दूसरा दिए जा रहे हैं, तीसरा नहीं दिया जा रहा है, पहला और दूसरा। आंसर को मैं फिर से मैच कर लेता हूं। हाँ, आंसर आपका ऑप्शन सी ही सही होगा। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया है, पहला दूसरा ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दूसरा। अब्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन ए केरल। अगला क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर कितनी है? केरल की पूछ रहा है। ऑप्शन सी 94%। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन बी दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन बी लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? WTO। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1995 में। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है WTO की फुल फॉर्म क्या होती है। अगला क्वेश्चन, पूंजी निर्माण धीमी गति से होने का मतलब है? पूंजी निर्माण धीमी गति से होने का मतलब भैया मेरे क्या है? ऑप्शन बी बचत का सुस्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी?
कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ऑप्शन सी 16%। संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति से संबंधित अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम। 49वां क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार दिल्ली का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? ऑप्शन सी 320। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला नेच्यू डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन बी गोंडवाना तंत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन जो आपका ए है ये सही रहेगा, 382। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक है ये पूछ रहा है। ऑप्शन सी बिहार। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ये कोड दिए गए हैं, आंसर आपको बताना है। ऑप्शन जो आपका ए है ये सही हो जाएगा, अब्दुल कलाम आजाद ने और जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनकी जनसंख्या 1 अरब से अधिक है? ऑप्शन बी चीन और भारत। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? ऑप्शन डी चीन की। इस क्वेश्चन बोल रहा है कि सुमेलित कीजिए। तो भैया मेरे सूची 1 में घटना और सूची 2 में है वर्ष। कौन सी घटना किस वर्ष में हुई है ये आपको बताना है। ऑप्शन जो आपका बी है ये सही हो जाएगा। मिलान कैसे करना है? वर्ष 1920 में कौन सी घटना हुई थी? असहयोग आंदोलन। वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। वर्ष 1942 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन। अब बात करते हैं वर्ष 1937 की, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? तो भैया मेरे इनका प्रयोजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कार्यकरण की जांच पड़ताल करना। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहां से किया था? ऑप्शन डी चंपारण से किया था। अगला क्वेश्चन, योजनाओं के दौरान अपनाई गई भारतीय कृषि नीति के मुख्य तत्व कौन से हैं? ऑप्शन सी जो आपका ये सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। ये वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डिओगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो भैया मेरे इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भूजुत घटने का कारण है? निम्नलिखित कोड के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन बी पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, फास्फोरस चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन जो आपका बी है ये सही होगा, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार ऑप्शन सी भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, पलवारना मृदा संरक्षण की एक कृषि संबंधी युक्ति है। यह अत्यधिक प्रभावकारी इसलिए है क्योंकि
कोड दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने है भैया मेरे, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सभी पहला, दूसरा और तीसरा सभी सही है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम पूछ रहा है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? ऑप्शन ए 17। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, ऑप्शन बी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंद्रधनुष क्रांति के मुख्य तत्व निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? पहला है, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, और वीडियो को स्किप करके आप देख सकते हैं चौथा। तो इस क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लगभग लगभग सभी सही है, ठीक है। ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, और चौथा वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो भैया मेरे पहला वाला जो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन जो डी आपका है ये सही हो जाएगा, ये सही, पहला, दूसरा और तीसरा। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कथन ए और कारण आर, ये आपके कोड दिए गए हैं, ऑप्शन आपके ये रहे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है, आर गलत हो जाएगा आपका, कथन ए सही है, आर गलत हो जाएगा, ओके। थोड़ा सा डाउट हो रहा है, हाँ सही है, कथन जो आपका ए है, ये सही हो जाएगा, लाल किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, और कारण आ रहा है गलत हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर कुडप्पा क्रम चट्टानों से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन जो डी आपका है ये सही हो जाएगा, भारत का प्रायद्वीप केवल आर्किन चट्टानों का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ये आपको बताना है। ऑप्शन जो डी आपका है, पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये सही हो जाएंगे, ओके। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके। तो भैया मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या हुआ है? ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन किसके कार्यकाल से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? सन 1921, अरे सॉरी, सन 1981, 21 नहीं होगा, 81 होगा, जल्दी में बोल जाता हूँ, थोड़े से शब्द गलत निकल जाते हैं, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन, सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के निश्चित कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये सूची 1 में है घटना, सूची 2 में है वर्ष, कौन सी घटना किस वर्ष घटित हुई, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन आपका जो ए है ये सही हो जाएगा। 1935 में पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ, ये घटना हुई थी। 1916 में
कांग्रेस लिंक समझौता, ठीक है। 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड, 1909 में मुक्ति दिवस। तो भैया मेरे इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। ओके, समझ में आया आपके? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है क्या मांग थी। ऑप्शन ए, जमींदारी की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की विशेषता नहीं है? ऑप्शन डी, हिमालय पश्चिम की तुलना में पूर्व में अधिक चौड़ा है। देखिए, आपका जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम होगा या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा, इस बार काफी टफ होने की उम्मीद है। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही लाया हूँ, वही डिस्कस कर रहा हूँ। यदि आपको लगे कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो ये आप भूल जाइए कि क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन 100% आएंगे। जनगणना से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन हर हाल में इस बार पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। स्किप करके देख लीजिए वीडियो आप। तो आंसर मैं क्लियर करता हूं। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन जो आपका बी है ये सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। तीसरा जो पहला है ये वाला, ये दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरित जलवायु निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी, पहला और तीसरा ये वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होता तो निम्नलिखित में से क्या हुआ होता? ऑप्शन सी, सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या की दृष्टि से किस राज्य का स्थान तीसरा है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है जनसंख्या की दृष्टि से किस राज्य का स्थान तीसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन ए, बिहार। अगला क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन बी, सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? बताइए क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर कितनी है ये पूछ रहा है। ऑप्शन बी, 73%। अगला क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी, 80.9%। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन बी, 64.6। अगला क्वेश्चन, जैव आवर्धन से तात्पर्य क्या है? जैव आवर्धन से तात्पर्य क्या है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना। अगला क्वेश्चन भैया मेरे देखिए क्या है, फसल घनत्व में सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन जो बी आपका है ये सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
अगला क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन ने पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन ए पहला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय निम्नीकरण होने में विनिर्माण क्षेत्रक मुख्यतः किनके दौरान कारण होता है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन सी पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन, किसी जल क्षेत्र में वीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल, ऑप्शन सी, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार जनगणना कब संपन्न हुई थी? काफी इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हैं। ऑप्शन बी 1872 ईस्वी। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन से हो जाएगा लॉर्ड लिटिल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।